हेलो मित्रों, हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अरिथमेटिक्स का एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारा बिल्कुल एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव का बच्चा हो दोस्तों, आप लोग सब कोई देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है बिल्कुल साधारण सा एक कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि इतना मस्त और इतना इजी तरीका से चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कराना है दोस्तों, जो कि आपको नहीं लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग 2 ईयर 3 ईयर्स के लिए कुछ सक्सेसिव रेट होता है, वो भी हम लोग जान लेंगे। और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले बेसिक पे बात करते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक पे, जैसे कि दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में मित्रों हर वर्ष अपनी इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है मित्रों बहुत इजी और बहुत आसान है, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो कीजिएगा ही चैनल को दोस्तों। थोड़ा सा इस टॉपिक को जो पढ़ाएंगे दोस्तों, बड़ा ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये कोई बड़ी और ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं, ठीक है ना। आप लोगों को देखिए इस वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए मित्रों। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है ना, ये एक सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना मित्रों। कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग यूज करते हैं कोई भी अमाउंट को दोस्तों। अगर हम मान लेते हैं प्रिंसिपल 10,000 रुपया आपको दिए, ठीक है ना, वो 1 वर्ष के लिए दोस्तों जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो एसआई पर ही बनता है। किस पे बनता है? एसआई पे बनता है, सिंपल इंटरेस्ट पे बनता है मित्रों। बट सेकेंड ईयर के लिए जब इंटरेस्ट बनता है ना, तो वो उस पर एसआई पे जो हमारा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है मित्रों, ठीक है ना। इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट यूज होता है, इसमें लग जाता है। इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक से हम कोशिश करेंगे समझाने का दोस्तों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कि हम लोग, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक टॉपिक का नाम ही है मित्रों, ठीक है। इसमें बेसिकली यूज क्या क्या होता है? जैसे टाइम यूज होता है। टाइम बोले तो समय, ठीक है ना, समय। इसको हम लोग स्मॉल टी या कैपिटल टी या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई कोई बुक में एन से रिप्रेजेंट किया रहता है, कोई कोई बुक में टी से, स्मॉल टी से, कैपिटल टी से, ठीक है दोस्तों। हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ये बेसिक से आपको किस मेथड से सॉल्व कराएंगे दोस्तों? बिल्कुल आपका रेशियो मेथड से, ठीक है। या तो फ्रैक्शन मेथड समझ लीजिए ना, एकदम बेसिक से सॉल्व कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। फिर एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को दोस्तों हम लोग कहते हैं सीआई। क्या बोलते हैं? सीआई बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग सीआई बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसमें यूज होता है प्रिंसिपल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। जो हिंदी का बच्चों है वो हिंदी में लिख लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ रेट होता है दोस्तों, RAT, रेट बोले तो दर, जो कि ये परसेंटेज में रहता है मित्रों। उसके बाद आपका एक चीज और आता है अमाउंट बोले तो मित्रों किसको हम लोग बोलते हैं? मूलधन, सॉरी
धन, जिसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिश्र धन, मिश्र धन अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धन। रेट को हम लोग दर कहते हैं, प्रिंसिपल को पी कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग CI कहते हैं, और टाइम को हम लोग T, स्मॉल t या कैपिटल T या N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक था दोस्तों, जो कि ये चीज़ यूज होती है बार बार, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब वर्ड का वहाँ पे यूज होता है, इसीलिए मैं इस सब वर्ड को लिखा दिया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में वर्ड को देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो बेसिक हमारा फॉर्मूला होता है मित्रों, वो होता है, देखिए, जैसे कि अमाउंट का फॉर्मूला बोले तो प्रिंसिपल प्लस CI होता है। अगर हम लोग यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे तो मित्रों, तो प्रिंसिपल प्लस SI करना पड़ता है, प्रिंसिपल प्लस SI करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को अगर P निकालना है, P फॉर प्रिंसिपल, ठीक है ना, P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर स्कूल कॉलेज का नहीं, मूलधन, ठीक है। तो अमाउंट में माइनस करना है CI को, ठीक है। यही इसी पे दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पूरे का पूरे क्वेश्चन दोस्तों फ्रैक्शन में देखना, हम लोग टाइम का कैसे यूज करेंगे और रेट का कैसे यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये सब का यूज करने हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और ये चीज़ का भी यूज हम लोग सब इतने फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों, टाइम, रेट और ये, और एक CI इज इक्वल टू होता है दोस्तों, वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। आप लोगों का जो हम फ्रैक्शन मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो बिल्कुल यही मेथड से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। फ्रैक्शन मेथड इज सबसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट मेथड है दोस्तों, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड हमारा परसेंटेज में पूरे परसेंटेज बनता है, फिर हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है, डिस्काउंट बनता है, पार्टनरशिप बनता है मित्रों। तो कोई ऐसा एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो गया दोस्तों, कोई ऐसा चैप्टर्स नहीं है जिसमें कि हमारा परसेंटेज का यूज नहीं होता है और वहाँ पे फ्रैक्शन का यूज नहीं होता। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड तो एकदम धड़ल्ले यूज होता है मित्रों, ठीक है ना। तो आप लोग हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने का कोशिश कीजिएगा। आज हम लोगों का जो बेसिकली टॉपिक रहेगा मित्रों, तो इन्हीं पर रहेंगे, ठीक है ना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट माइनस CI, और CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और टाइम इज इक्वल टू रेट। इसी को आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग करने का कोशिश करेंगे, और इसको जब हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपका कोई भी मैथ का कंपटीशन के कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन 70% आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। आपका 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर का दिया रहेगा, सबका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। क्योंकि अगर हम लोग CI पता करना होगा तो CI निकाल लेंगे, अगर हम लोग को अमाउंट पता करना होगा तो अमाउंट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल पता करना होगा तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे। अगर हम लोगों को यहाँ पे दोस्तों रेट निकालने बोलेगा तो रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम निकालने बोलेगा तो टाइम भी निकाल लगे, ठीक है ना। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम लोग ये रेशियो, ये हमारे फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हर चीज़ को मैं कंसेप्चुअल बताऊंगा। आज मैं दोस्तों मात्र 3 ही पॉइंट पे बात करूंगा, ये पॉइंट का कैसे इस्तेमाल करेंगे और ये 3 पॉइंट को कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट पे आज बात करेंगे और 1-2 एग्जाम्पल लेंगे और आज की क्लास खत्म कर देंगे। कल हम टाइम और रेट को कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे कि हमारा क्वेश्चन में क्या रहेगा, अमाउंट, प्रिंसिपल और CI दिया रहेगा, अमाउंट, प्रिंसिपल और CI दिया रहेगा और बोलेगा कि टाइम निकालो या तो रेट निकालो। हम लोग कैसे निकालेंगे, धड़धड़ा के मतलब सेकंडों में दोस्तों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं ये सब चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से आप लोगों को कल इस पे चर्चा करेंगे। बट आज हम जो चर्चा करेंगे मित्रों, इसकी हेल्प से ये सब कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं और थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आइए, जैसे कि हम लोग
एक बात बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये पता है कि इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगता है, ये तो हम लोगों को भी पता है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये घुमा घुमा के इंटरेस्ट लेता है, ठीक है ना। एक साल का जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है लगता ही है मित्रों। और हमारा जो यहाँ पे क्या बोलते हो, जो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है उस इंटरेस्ट पर भी दूसरे साल में इंटरेस्ट लगता है। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा ही थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट वहाँ जब पैसा लौटाने जाते हैं तब। बट यहाँ सॉल्व करने में हम लोगों को कतई जटिल नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बना रहे हैं या सिंपल इंटरेस्ट का बना रहे हैं। बट आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग क्यूबिक याद कर लीजिएगा, क्यूबिक थोड़ा सा याद कर लीजिएगा 10 तक लगभग, ठीक है ना। और फिर आप क्यूबिक याद कर लीजिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन 3 ईयर्स तक आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपका रेशियो मेथड से या फ्रैक्शन मेथड से मित्रों। तो आइए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे P इज इक्वल टू ले लिए 10, तो 10,000 रुपया, कितना ले लिए 10,000 रुपया। रेट इज इक्वल टू 10% ले लिए, और टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर ले लिए, ठीक है ना। टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर ले लिए, ओके। अब बोलेंगे कि अमाउंट फाइंड कीजिए, एक ये क्वेश्चन करके बातें चर्चा करेंगे, या तो बोल देंगे CI फाइंड कीजिए। तो कैसे आप फाइंड कीजिएगा। बट दोस्तों यहाँ पे हम बोले थे कि टाइम और रेट को हम यूज करेंगे। तो टाइम यहाँ पे देखिए, रेट को दोस्तों, रेट का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। ये जो 10 होता है दोस्तों, ये 10, ठीक है ना, ये हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। ये एक्चुअल में मेरा मूलधन कहलाएगा। और ये जो है दोस्तों, ये हमारा CI कहलाएगा, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है ना। या तो इंटरेस्ट कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। तो हम लोगों को ये पता है अमाउंट निकालने के लिए मित्रों क्या करना पड़ता है। सब 1 यूनिट पे कंसेप्ट हो रहा है दोस्तों, 1 यूनिट पे, ठीक है ना। 1 यूनिट पे बातें चल रही है, यूनिट पे हम लोग लेट माने हुए हैं, उस पर बातें कर रहे हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस CI होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI होता है मित्रों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। क्या है? ये प्रिंसिपल है, ये SI है, प्रिंसिपल हो, ये CI है, ये प्रिंसिपल है, ये CI है, प्रिंसिपल है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, प्रिंसिपल है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप बताइए, ये दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा, 11 जो आएगा मित्रों, वो आपका क्या आएगा बताइए? तो अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट क्या आ जाएगा मित्रों? अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा जो आएगा वो अमाउंट आएगा। तो आप बताइए 11/10, ठीक है ना। अब यहाँ पे फाइनली जो हमारा चर्चा होगा दोस्तों, 11 जो है हमारा वो अमाउंट है मित्रों। क्या है? अमाउंट है। 11 आपका अमाउंट है, और ये 10 है दोस्तों, ये 10 जो है हमारा प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। ये जो 10 है दोस्तों प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन। क्या है? मूलधन, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा दोस्तों, ये हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, ये हम लोग इसको मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में देखिए, प्रिंसिपल बराबर कितना दिया है मित्रों? प्रिंसिपल बराबर कितना दिया है बोलिए? 10,000। तो 10 यूनिट बराबर 10,000 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर 1,000 रुपया। तो 11 यूनिट बराबर कितना हजार रुपया हो जाएगा मित्रों? 11,000 रुपया। ये जो हमारा 11,000 रुपया आया मित्रों, वो अमाउंट आया। और 10,000 रुपया जो था मेरा, वो क्या था? मेरा प्रिंसिपल था। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है? CI फाइंड करना है। तो CI इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मित्रों? आप लोग जानता है कि CI इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। CI इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। क्या होता है मित्रों? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना आया है? 11,000 रुपया आया है। 11,000 रुपया आया है, माइनस और प्रिंसिपल हमारा कितना है? 10,000 रुपया है। जब माइनस करेंगे तो 1,000 रुपया जो आएगा वो क्या आएगा मित्रों? वही हमारा CI आएगा, ठीक है ना। बट
यहाँ पे देखिए ये 1 ईयर के लिए बात चल रहा था। कौन सा ईयर के लिए दोस्तों? 1 ईयर के लिए। ये जो बातें हो रही थी हम लोगों का 1 ईयर के लिए। ये जो CI और इंटरेस्ट निकला दोस्तों, ये पे जो इंटरेस्ट निकला वो कितना ईयर के लिए हम लोग निकाले? 1 ईयर के लिए निकाले चीज़ें, ठीक है ना। और यहीं पे दोस्तों अगर 2 ईयर के लिए बातें रहती तो हम लोग क्या करते? ठीक है ना, यही क्वेश्चन सेम डाटा सब चीज़ सेम है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ 2 ईयर कर दिया, यहाँ पे सिर्फ 2 ईयर कर दिए, तो हम लोग क्या करते मित्रों? तो कुछ नहीं करना था हम लोगों को, इसको खाली स्क्वायर कर देना है मित्रों। स्क्वायर करेंगे तो 121/100 आ जाएगा, 121/100 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 100 जो आया दोस्तों वो प्रिंसिपल आ गया, और 121 जो आ गया दोस्तों वो अमाउंट आ गया। वो क्या आ गया? हम लोगों का अमाउंट आ गया। जबकि प्रिंसिपल बराबर हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वो 10,000 रुपया दिया है, तो 100 यूनिट बराबर 10,000 रुपया दिया हुआ है। तो आप बताइए 1 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 1 यूनिट बराबर आप 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा दोस्तों। तो आप बताइए कि 121 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 100 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,100 रुपया हो जाएगा। नहीं, 12,100 रुपया हो गया। ये हमारा 12,100 रुपया अमाउंट हो गया, और हमारा ये जो हो गया दोस्तों 10,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ था। तो आप ही बताएं एक जरा यहाँ पे कि हमारा CI अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? 12,100 में माइनस कर देंगे कितना को मित्रों? 10,000 को। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आएगी वो 2100 रुपया, वो 2100 रुपया जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? वो आपका अमाउंट्स आएगा, सॉरी CI आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना कैसे हम लोग बनाए? हम लोग यूज करने के लिए आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है ना, और हम कुछ नहीं सिखा रहे मित्रों। यहाँ पे आज हम सिर्फ यूज करने सिखाएंगे, कल हम इसका सक्सेसिव रेट से भी निकालने सिखाएंगे, हर चीज़ से सिखाएंगे दोस्तों। CI और SI आप सॉरी CI जो है ना आपका, कल से सक्सेसिव रेट में देखना कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट को निकालते हैं एकदम झटकों में। ये सब चीज़ के बारे में कल हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने आज जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ हम लोग ये कर रहे हैं कि देखिए अगर हम लोग को मित्रों एक क्वेश्चन और देते हैं, अगर P बराबर 10,000 रुपया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपया दिया हुआ, रेट बराबर 10% दिया हुआ है, कितना दिया है? 10%, और T बराबर 3 ईयर्स दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी क्या स्टेटमेंट होगा? और फाइंड क्या करना है दोस्तों? CI फाइंड करना है। तो हमारा यहाँ पे जो एक ही स्टेटमेंट है दोस्तों, पहले आप जो रेट दिया उस रेट का फ्रैक्शन वैल्यू थॉट कीजिए। तो 10% का आप फ्रैक्शन वैल्यू जब थॉट करते हैं, सोचते हैं, तो 1/10 आता है जो, ठीक है ना, 1/10। ये हमारा जो P होता है दोस्तों, ये हमारा P होता है, ये हमारा CI होता है। तो दोनों को जब ऐड करते थे 11/10, ये जो 11 है दोस्तों वो हमारा क्या है? अमाउंट है, और ये 10 है दोस्तों वो P है। ये 10 जो है हमारा क्या है? P है। तो 11/10 दोस्तों, 11/10 हम लोग लिखते हैं, जबकि 10 यूनिट बराबर, जो 10 यूनिट बराबर नहीं 3 ईयर है, पहले इसको 3 से क्यूब कर दो। तो आप ही बताइएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या कि यहाँ पे चीज़ें जो दिया हुआ है मित्रों, ये आपका क्या दिया हुआ है? 11 का क्यूब आप क्या करते हैं? 13331, और आप 10 का क्यूब 1000 होता है, जबकि 1 यूनिट बराबर 1000 यूनिट बराबर 10,000 रुपया दिया हुआ है। तो बताइए आप लोग 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे इतना यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10 से गुना कर दीजिए। जैसे गुना कीजिएगा 3310, मतलब 13,310 हो गया, 13,310 हो गया दोस्तों। और हम लोगों को निकालना क्या है बताइए? हम लोगों को CI निकालना है। CI इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है मित्रों, वो क्या होता है? अमाउंट माइनस क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 13,310 है, माइनस कर देंगे मित्रों, माइनस 10,000 कर देंगे, ठीक है ना। 10,000 माइनस करेंगे 3,310 रुपया। ये जो हमारा बनेगा दोस्तों, ये हमारा क्या बनेगा? आप ही लोग बताइए। ये हमारा CI आ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया? CI आ गया। ये बात तो यहाँ पे ठीक है, हम लोगों को सफिशिएंटली समझ में आ गया। आपकी बार क्वेश्चन में क्या बोला कि हर चीज़ तो दिया हुआ है मित्रों। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपका पूरे का पूरे बुक का क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा।
आप लोगों को कतई टेंशन नहीं होगा दोस्तों। जब 1.5 ईयर, हाफ ईयर, 2.5 ईयर या तो फिर 2.5 2 मतलब 2 से कुछ ज़्यादा, 2 ईयर से कुछ कम, ये सब दिया रहेगा तो उसके लिए भी हम कुछ बताएंगे। उसके लिए भी अलग कंसेप्ट है, जो कि एक ही कंसेप्ट है मित्रों, उससे सब का सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका रेशियो मेथड से दोस्तों सब क्वेश्चन ही सॉल्व होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आप एक क्वेश्चन देखिए, अगर मान लेते हैं CI दिया हुआ है, CI इज इक्वल टू दिया है कितना जानते हो, 3100, मानो 10 रुपया है, 3310 रुपया CI है, और प्रिंसिपल बोला फाइंड करो। प्रिंसिपल क्या बोला है, फाइंड करो, ठीक है ना। जबकि T बराबर 3 ईयर्स है और रेट बराबर 10% है। अब बोला है प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए, हम लोग को टेंशन क्या है फाइंड करने में, एक भी जरा टेंशन नहीं है मित्रों। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या करना है, जो कि साफ साफ बताए दिख रही है बच्चे, कि यहाँ पे देखिए बात यहाँ पे लाइए, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है, इसमें जोड़ देंगे तो 11 बटे कितना होगा, 10 होगा। तो 11/10 को हम लोग क्यूब करेंगे मित्रों, तो क्या होगा, 1331 बाय 1000 होगा या नहीं होगा। आप बताइए इसका डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे बताइए, ये हमारा जो आया मित्रों वो क्या आया, अमाउंट, ये हमारा क्या आया, प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस अमाउंट इज टू प्रिंसिपल, तो 13,000 कहाँ से आया भाई, हाँ 1331 रेशियो 1000, ठीक है ना। अब ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं मित्रों कितना है, 331 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है। ये जो डिफरेंस आता है यही हमारा CI आता है। 331 बराबर कितना दिया है, 3310 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर 10 आएगा दोस्तों। तो बताइए प्रिंसिपल निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10,000 रुपया आपका आ गया, ठीक है ना। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13,000 इतना 100 रुपया, 13,310 रुपया आपका आ गया। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है ना आपका इतना ईजी है, इतना ईजी कि इसका कहने की कोई मकसद नहीं दोस्तों। तो आप लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़िएगा, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आज की क्लास आपका यहीं तक होगा, ठीक है। और कल हम फिर इससे आगे देखेंगे। अब कल हम टाइम और रेट कैसे निकालते हैं दोस्तों, और प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तो हम CI निकालने, अमाउंट निकालने, प्रिंसिपल निकालने सिखा दिए। अब कल की क्लास में दोस्तों जैसे कि दिया रहेगा अमाउंट, तो आप CI कैसे निकालेंगे रेशियो मेथड से 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए, हर चीज़ बताएंगे दोस्तों, एकदम टाइप बाय टाइप चीज़ें बताएंगे, जिससे कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आज पर जितना बताएं दोस्तों, अगर आप लोग के पास कोई बुक है, उस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों। खाली ये मेथड आप यूज कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होता है जो आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि बार बार यहाँ पे यूज होता है दोस्तों। तो फ्रैक्शन वैल्यू यही है, आप लोग लिखा देते हैं, थोड़ा आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है दोस्तों 2-4 को है जो याद कर लीजिएगा। जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, ठीक है ना। ये सब याद कर लीजिएगा। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, ठीक है ना। और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 3/10 होता है, ठीक है ना। और 60% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है बेटा वो 3/25 होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप लोग को याद करना पड़ेगा। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, ठीक है ना। और 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है दोस्तों 12/96 1/8 होता है, ठीक है ना। 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/12 होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/11 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 11 सही 1/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों वो 1/9 होता है। तो आप लोग ये सब चीज़ों को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों 2-4 फ्रैक्शन वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है और अगला नेक्स्ट क्लास में जब क्लास एंड होगा उस समय आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास आपका यहीं तक होगा दोस्तों। जय हिंद।